नारद मुनि बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थीं। तब एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद मुनि को इस घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा था। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूरा कारण जानना चाहा। तब भगवान शिव ने बताया, इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं उसे वो ही बनना पड़ता है। एक बार नारद मुनि को एक बेहद ही सुंदर कन्या दिखी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को याद किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पूरे संसार में भगवान विष्णु जी से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। तभी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। ये सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। नारद मुनि को ये बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहां पर छिपे हुए शिव जी के 2 गढ़ों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषि राज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गढ़ भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गढ़ नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और एक राजा के गले में वरमाला डाल दिया। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा दूसरे राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। उन्हें देखते ही नारद मुनि ने भगवान विष्णु को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, मेरे साथ जो आपने किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और कहा कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़े। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। और ऐसा ही होता है जब भगवान विष्णु श्री राम के अवतार पर धरती पर जन्म लेते हैं। इसके बाद नारद मुनि को बहुत अफसोस होता है कि ये उन्होंने क्या कह दिया। भगवान विष्णु को इतना बड़ा श्राप दे दिया, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।